नमस्कार मेरे किसान भाइयों, हमारे इस चैनल किसान क्लिनिक सेंटर में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज अपन बात कर लेते हैं जो गन्ने की फसल होती है थोड़ा उसके बारे में। किसान भाइयों, गन्ने की फसल से लगभग 30% से अधिक पैदावार पाने के लिए अपन को कौन कौन सी विधियां अपनाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है, गन्ने का सीज़न आते ही सभी किसान भाई अपने खेत में इसकी खेती की तैयारी करने के लिए जुट जाते हैं ताकि समय पर अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें। अगर आप भी गन्ने की खेती करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। संभवतः गन्ने की खेती हर एक किसान करता है, लेकिन अच्छा मुनाफा उसी किसान को प्राप्त होता है जिसकी खेती एक अच्छी और उन्नत तरीके की विधि से की गई हो। किसान भाइयों, तो बात कर लेते हैं जो गन्ना करते हैं वो किस विधि से अच्छा होता है। किसान भाइयों, एक विधि होती है ट्रेंच विधि या फिर गड्ढा विधि। अगर आप गन्ने की फसल से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस तरीके को अपनाकर लगभग 30% से अधिक गन्ने की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। यह एक परंपरागत यानी ट्रेडिशनल विधि है। इस विधि के द्वारा खरपतवार कम और खाद का सही इस्तेमाल होता है। किसान भाइयों, इसमें आपको खेत में गन्ने की बिजाई करने के लिए लगभग 1 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ी नालियाँ तैयार करना होता है। किसान भाइयों, इसके बाद आप गन्ने की जो कलियाँ होती हैं लगभग 25 सेंटीमीटर यानी 2 से 3, उसमें जो उसका बीज होता है, आँख होती है, उसको 2 से 3 आँख वाले गन्ने को उसमें डालें। 25 सेंटीमीटर लंबा गन्ना होता है, उसको उसके अंदर डालें। इस विधि में गन्ने की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर और नालियों की दूरी लगभग 4 फीट तक होनी चाहिए। किसान भाइयों, इस विधि की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप एक साथ 2 फसलों को कर सकते हैं, यानी गन्ना भी और एक अन्य फसल भी। इससे क्या होता है, किसान को अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त भी होगा और खेत में जो दूसरी फसल होगी उससे क्या है, खेत की जो उर्वरक शक्ति है उसमें भी वृद्धि होगी। किसान भाइयों, अगर आप अपने खेत में ट्रेंच विधि या फिर गड्ढा विधि से गन्ना लगाना चाहते हैं तो आपको 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 80 केजी नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। ध्यान रहे कि बुआई के समय आपको फसल में नाइट्रोजन का तीसरा हिस्सा डालना चाहिए ताकि फसल अच्छे से तैयार हो सके। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।